ये देखें ये तौफीक खान और हमारे तुर्गत सरदार जो है ना शिकार पे लगे हुए हैं। तौफीक खान जुएँ निकाल रहे हैं और असद साहब जो है ना बैठे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, बिल्कुल फूलों की तरह। तो करते हैं इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़। रहिए हमारे साथ। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले तकरीबन 8 साल पहले ना मैंने एक चंद मिसरों की एक गज़ल लिखी थी, नाज़्म लिखी थी, तो वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। काश तो हमको याद तो करता, हमसे मीठी बात तो करता, फिर ये दिल फरियाद न करता। काश तो हमको याद तो करता। आवाज़ सुनी थी सदियों पहले, चाल थी जैसे मोर है टहले, देखा उसको मुद्दत हुई है, आज भी सूरत जहन नशी है। हुस्न तो है पर नाज न करता, काश तो हमको याद तो करता। याद में उसकी पागल हैं हम, जैसे उड़ते बादल हैं हम। याद में उसकी पागल हैं हम, जैसे उड़ते बादल हैं हम। खुद से अरशद गाफिल हैं हम, हमसे यूं गुलनाद न करता। काश तो हमको याद तो करता, काश तो हमको याद तो करता। गुजरा कल मुझे याद क्यों आए, तेरी मुझको याद दिलाए। गुजरा कल मुझे याद क्यों आए, तेरी मुझको याद दिलाए। तेरी मीठी बातें मुझको, तेरी मीठी बातें मुझको याद ना आती, बात ना करता। काश तो हमको याद तो करता, काश तो हमको याद तो करता। बातें उसकी कोयल जैसी, लगती होगी खुद वो कैसी। आसमां से आई हूर के जैसी, फिर क्यों बात इरशाद न करता। काश तो हमको याद तो करता, काश तो हमको याद तो करता। मलकू साहब, मलकू दे दे। ओए मलकू साहब, क्या खंदे पियो? हैं? कुत्ता खंदे पियो? कुत्ता नहीं है, कुल्फा है। हैं नहीं? मलकू साहब, ये क्या खा रहे हो भाई? सब क्या खाना पे दूर दे समय क्या खाना पे पूछता पे ये क्या है? हैं? वाह भाई वाह, तू भी घेन नहीं? यही तो चिंता थी जानू घेन यात्री वाला प्याला जानू जा होण ख्याल खाली कर रहा है बेटे। माशाल्लाह जी, ये देखें शबाज भाई जो है ना, हमारा जो बैल है कुर्बानी के लिए जो भाई ने लिया था, बाहर मुल्क से हमारे एक भाई हैं, उन्होंने ये कुर्बानी के लिए लिया था। तो आज हम उसको लेकर के घर आ चुके हैं। तो अल्लाह पाक मुबारक करे और उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। माशाल्लाह जी, इसको हमने बांध दिया है यहाँ पर। माशाल्लाह ये देखें, ये है जी खल बनोला, जो कि बछड़ों, जानवरों और बकरियों को खिलाई जाती है माशाल्लाह। तो ये जो है ना कुर्बानी के जो दुम्बे हैं, जो बछड़े हैं, उनके खिलाते हैं। यहाँ पर ये देखें हमने इसका चारा भी बना दिया, ये खा रहा है, यहाँ से खाएगा। क्या करे तो हैं पकेने पे आज गोश्त। हाँ आज दसा दे कैमरे दे विच उतर देख उतर देख उतर चाचू को दसा आ गोश्त खाने पियूं। अरे ये तो मेरा गोश्त है, तुम्हारा कितना है? ये तो आधे अब वर्षा आधे सारा है। ये तो है मेरा। उन्हें दे मेहमान तो मेरे अंदर बनना हैं किन है थोड़े कब्जा की बैठे। अच्छा से एक गोश्त मेरा तुम्हारा अंदर लत है। मैं अपने पुत्र के दिया लेदा गोश्त की दिया। अल्लाह का बंदा ये मेहमान है किते है? हाँ केरा? अच्छा तुम्हारा गोश्त है, कहना है मेरा है। हाँ तो हादा ना
मैं आपने किधर किधर तो अब्बू तेरे को पैसे देते मैं अब्बू तेरे को पैसे दे छोड़े मैं गोश्त की दे मेहमान आंदे पर मेरे हाँ मेहमान आंदे पेन हाँ कहीं नहीं आंदे तेरे को पता है तेरे को दसे ने वह आंदे पेन यार मैं तो मेहमान आंदे पेन वाला तू तमाशा करना पे मलिक मेहमान को रोटी खवे तू ना मेहमान को रोटी खवे थे ना अब मेहमान को रोटी खवे से जाल लगा बना गोश्त सुनना किधर किधर जरा ना मेहमान नवाज बंदा है ये सही है ये मेरी गाल सूजी लाती तो शायरी कर दी है इधर थी यार कार में कोई करी मिला मंडे ये दाद के लिए है ये दाद निकला हुआ है अच्छा खारिश होता है यहाँ पर खारिश है अल्लाह दा बना सिर हाँ ये देख साइड खोल सूजी खड़ी है ये अभी हम जा रहे हैं बेगम साहिबा और मैं चारा काटने बछड़ों के लिए। यहाँ पर ये देखें जी ये है हमारा चारा और हमने चारा लिया है काट ये लेकर के चलते हैं इसका टोका कुतरते हैं और फिर अपने जानवर को देंगे खाने के लिए। प्यारे दोस्तों ये देखें ये हैं मेरे अपने अंगूर जो दरख्त पर लगे हुए कभी मैंने आपको दिखाए होंगे पहले भी तो वहाँ पर से तोड़े हैं। अब ये खा कर देखते हैं कि कितने मज़ेदार हैं। ये देखें ये तौफीक खान और हमारे तुर्गत सरदार जो है ना शिकार पे लगे हुए हैं। तौफीक खान जुएँ निकाल रहे हैं और असद साहब जो है ना बैठे हुए हैं। तो देखें जी ज़ाहिर सी बात है जब बाल बड़े होंगे गर्मियों का सीज़न होगा तो जुएँ तो पड़ ही जाएंगी लेकिन हिफाजत तो बड़ी बात होती है। तो परेशान नहीं होना आपने आप इंग्लिश शैम्पू ले आएँ या डॉक्टर शैम्पू ले आएँ तमाम जुओं का ख़ात्मा करें तो अल्लाह पाक जो है ना आपको शिफा दे। जी तो मैं अभी पहुंचा हूं यहाँ पर ये देखें हमारे सारे शहजादे मौजूद हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा टाइम पास हो रहा है? मज़े में। घस के या फंस के? जैसे कहते हैं कुछ फंस जाता है तो कुछ निकल जाता है। अच्छा चलो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हाँ दुआ कीजिएगा। तो तौफीक ऐसा करो आप डीजल ले आओ तो ट्यूबवेल चलाते हैं। सही है। यहाँ मेरे घर के करीब मेरे अब्बा के कज़न के प्लाट में जो है ना ये बोरिंग का काम हो रहा है। तो ये जो मिस्त्री साहब हैं ये मेरे वाकिफ़कार हैं तो इनको मैंने कॉल किया था बोरिंग के लिए। माशाल्लाह उन्होंने एंड टाइम पर आकर ये बोरिंग का काम किया। अभी बोरिंग मुकम्मल हो गई है तो पाइप निकाल रहे हैं बाहर। और ये मेरी भांजियाँ देखें लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही हैं खाना बनाने के लिए क्योंकि यहाँ पर गैस वगैरह तो है नहीं। प्यारे दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ करीबी मार्केट में क्योंकि हमारा जो बैल है उसकी जो रस्सी है वो गई है टूट तो वो नई लेकर के आते हैं। ये जी रस्सी जो है ना मैं अभी नई लेकर के आया हूँ और ये जो है ये चीज़ पता है क्या है ये जानवर ना अक्सर घूमते रहते हैं ना तो ये रस्सी के बाल नहीं निकलने देती। इसका जो ये बाल है ना अगर ये वाली चीज़ ना हो तो रस्सी के बाल निकल जाते हैं और ये रस्सी ख़राब हो जाती है। लेकिन इससे जो है ना उसके बाल ख़राब नहीं होंगे और रस्सी ज़्यादा देर चलेगी। ये है इसकी हिकमत। तो अभी रस्सी के जो ये सिरे हैं इनको थोड़ा थोड़ा आग लगाते हैं ताकि इसके ये धागे हैं ये निकले नहीं। तो इनको बना के क्योंकि यहाँ पर ये देखें हंडिया चढ़ी हुई है। बेगम साहिबा जो है ना आज बना रही हैं देखते हैं क्या। यहाँ पर जी आज बेगम साहिबा बना रही हैं लोबिया और कद्दू की रेसिपी। चलो जी माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह अभी हमने इसकी रस्सी जो है ना चेंज कर दी है नई रस्सी पहना दी है इसको क्योंकि पहले जो है ना रस्सी बहुत छोटी थी तो ये जो है ना चारे तक नहीं पहुंच पा रहा था। हाँ जानू साहब पढ़ लिया मस्जिद? ये जी मदरसे पढ़ने गया था कुरान पाक छुट्टी हो गई।
आज स्कूल की तो छुट्टी है ना? चलो, मतलब आज सारा दिन आपने आवारागर्दी करनी है, हैं? आवारागर्दी है जी। आज संडे है तो जानू साहब जो है ना अभी मदरसे से वापस आ चुके हैं। चलो चलो जी, नाश्ता करो, नहाओ और खेलो, मज़े करो, ठीक है? तोते वाले पिंजरे में गिलहरी घुसी हुई थी। जानू साहब उसको जो है ना ईंटें देकर फंसा रहे थे, क्योंकि ये बीज वगैरह पड़े होते हैं तो गिलहरी इसमें खाने के लिए आ जाती है। तो पिंजरे के नीचे से वो निकल कर भाग गई। जानू की कोशिश तो ज़बरदस्त थी उसको फंसाने के लिए, लेकिन जानू साहब नाकाम हो गए और गिलहरी जो है ना पिंजरे के नीचे से निकल कर भाग गई। अब मेरा जो मोबाइल चार्ज करने के लिए इन्वर्टर था वो हो गया है ख़राब। तो मैं अपने करीबी जानने वाले की दुकान पर गया था, तो वहाँ पर क्योंकि बिजली का एहतमाम है वहाँ, तो काविया लगाकर मैं उसको रिपेयर कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर रिपेयर हो गई थी हमारा जो इन्वर्टर है, और वो रिपेयर करके मैं फ़िटिंग कर रहा था और जानू साहब जो है ना हमारी वीडियो बना रहे थे। तो इस इन्वर्टर में जो है ना एक दो जो इसके पुर्जे थे वो जल गए थे, जो मैंने चेंज कर दिए थे, और फिर वो जो है ना दोबारा से एक्टिव हो गया, चालू हो गया, और हमारा जो मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम है वो फिर से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि बिजली है नहीं, तो मोबाइल चार्जिंग के लिए हम ये इन्वर्टर ही यूज़ करते हैं। डीसी इन्वर्टर है 12 वोल्ट का, ये छोटा सा इन्वर्टर है, तो इस पर ज़्यादा लोड डालने की वजह से ना शायद ये जल गया था। इस पर 2-4 मोबाइल जो है ना लगा देते हैं इकट्ठा, तो फिर ये लोड नहीं उठा पाता। क्योंकि तौफीक और ताहिर वगैरह ये ले गए थे, तो उन्होंने शायद 2-4 मोबाइल एक साथ लगा दिए इस पर, तो इसका जो है ना पुर्जा जल गया था। अभी जो है ना मैंने इसको दोबारा से रिपेयर कर दिया है माशाल्लाह। आज संडे है तो हम हेयर ड्रेसर की दुकान पर गए थे, तो यहाँ पर जानू साहब भी बाल कटवा रहे हैं और मैंने भी बाल कटवाने थे। पहले आखिर मैंने भी बाल कटवाए, जानू साहब ने भी बाल कटवा लिए। देखें जी यहाँ पर जानू साहब की आप रिएक्शन देखें, क्योंकि वो तो बाल काट रहा है और इसका जो है ना अजीब सी मशीन की वजह से ना अजीब फीलिंग्स होती हैं। हमारे बचपन में भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन आजकल तो कुछ निज़ाम जदीद हो गया है। हमारे बचपन में तो एक गांव में आता था, बड़ी दूर से पैदल एक हजाम आ जा करता था, जो कि घर आके हमारे बाल जो है ना काट के जाता था। बहरहाल वो बचपन बड़ा मज़ेदार था, और वो एक उस तरह ब्लेड वाला नहीं होता था, दूसरा होता था जिसको लगाने से बहुत अजीब हालत होती थी हमारी। अभी जी हम वापस घर आ चुके थे और हमारी बेगम साहिबा को हमने कहा कि हमें चाहिए खाना, तो उन्होंने हरी मिर्चों की चटनी बनाई और उसमें डाली कुछ लस्सी। फिर जी हमारी जो चटनी थी वो तैयार हो गई। लस्सी भी हमने कुछ बना ली थी, लस्सी जिसको छाछ बोलते हैं। तो उसके साथ फिर मैंने और जानू साहब ने और बेगम मोहतरमा ने मिलकर ये खाना खाया। तो बहरहाल जी जो टाइम पे मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। रूखी सूखी जो भी हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भूखे रहने से तो बेहतर है कि अल्लाह पाक ने टाइम पे खाना तो दिया है। अल्लाह का ये भी लाख एहसान है जी। और ये देखें जानू साहब भी खा रहे हैं और मैं भी सामने बैठा खा रहा था खाना। प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, शीशे की तरह, लेकिन है कुछ ही पल के लिए। आपको पता होगा कि मैं चंद दिन पहले ही ये लेकर आया था वाटर सेट, लेकिन ये देखें टूट गया। तो हमारी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है, कब किस मोड़ पे जो है ना ख़त्म हो जाए। अभी जी असर का टाइम हो रहा है, लेकिन आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों से ढक गया है और हल्की हल्की बूंदें बारिश की भी गिर रही हैं और हवा भी चल रही है। तो अल्लाह पाक करम करे, रहमत की बरसात दे, और बादलों का शोर भी दूर दूर से आ रहा है। मुमकिन है कि बारिश आ जाए।
जी तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है इख्तिताम पजीर। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।